नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर साहब से। जैसे ही चुनाव प्रचार का उन्होंने आगाज किया था, उसके कुछ दिन बाद उनके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और उसमें वो अपना हाथ चोटिल कर बैठे। उनके हाथ में काफ़ी चोट है, फ्रैक्चर है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां थी जिसकी वजह से उन्हें अपने इस हाथ के फ्रैक्चर की सर्जरी कराने के लिए कुछ समय बीच में व्यतीत करना था। अब उनकी सर्जरी होनी जरूरी है। उसी को लेकर के आज उन्होंने खुद संवाद करने की दृष्टिकोण से सारी मीडिया को आमंत्रित किया। हम भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, क्योंकि ये बड़ा बड़ा दौर है, एक बड़ी जंग है जहां आपको बहुत मजबूती से मुकाबला करना है। तो अच्छे से अच्छे आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। कैसी स्थिति है इस समय आपके हाथ की? देखिए, ऑपरेशन तो मैं अगले दिन ही करा लेता, परंतु ब्लड थिनर की मैं दवा खाता हूँ और ब्लड थिनर की जो डेप्लेट करके गोली आती है वो ब्लड को नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए 1 हफ्ते का टाइम चाहिए होता है। तो डेप्लेट मैंने बंद करी है और वो उसका टाइम पीरियड कल पूरा होगा। 7-8 दिन जो पूरे होते हैं उसके बाद ऑपरेशन की स्थिति आती है। सर गंगाराम हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना है और हैंड स्पेशलिस्ट करेगा उस ऑपरेशन को, क्योंकि हेड ऑफ द ह्यूमर में मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है और वो हड्डियां का चूरा सा बन गया है। तो वहाँ पे वो प्लेटिंग करेंगे और आप नीलिंग कहाँ थे करेंगे। उस समय जब ये घटना हुई थी? ये मैं था इसमें लक्ष्मी नगर में था और भ्रमण कर रहा था जनता के साथ, और पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैं सीधा गिरा मुंह के बल। बैलेंस खराब हुआ और बैलेंस खराब हुआ, मुझे लगा भी नहीं। और मेरे इर्द गिर्द मेरे गनर चल रहे थे, अध्यक्ष जी चल रहे थे, वो भी चौकन्ने हो गए कि मैं गिरा कैसे। और दोनों घुटने मेरे छिल गए और मैं एक मुंह सीधे ज़मीन पे लगा और हाथ उधर लगा। तो क्योंकि आपने रोकने की कोशिश की होगी तो वो बैंड हथेलियाँ हो गया। देखिए, हथेलियाँ भी ये छिली हुई हैं स्क्रैचेस हैं और पैरों में तो बुरी तरह से घायल है घोटू। तो मैं घायल अवस्था में ही इतने दिनों से कैंपेन कर रहा हूँ, परंतु अब मजबूरी हो गई है मेरा ऑपरेशन कराना। इस चोट से आपकी जो कैंपेनिंग है वो प्रभावित हुई? देखिए, कैंपेनिंग तो मैंने अपने विश्वास को दर्द के ऊपर हावी रखा और एनाल्जेसिक पेन किलर्स और तमाम दवाएं मैं खाता रहा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके घर में तो डॉक्टर्स की भरमार है। जी, तो आपके बेटे, आपकी पुत्रवधू, आपकी बेटियां। वही मेरा इलाज करते रहे। पर अब मजबूरी यह है कि वो यदि मैं हड्डी का ऑपरेशन नहीं कराऊंगा तो हड्डियाँ उल्टी सीधी गलत जुड़ जाएंगी और हाथ हमेशा के लिए टेढ़ा हो जाएगा। कब जा रहे हैं आप? मैं 27 की सुबह जाऊंगा, 28 को ऑपरेशन होगा, 29 को लौट आऊँगा। उसके बाद फिर आप अपने कैंपेन को नई गति देंगे? जी, इसी बीच में मैंने सारी जिम्मेवारियां अपने वरिष्ठ कांग्रेस जनों को, अपने परिजनों को, घर के परिवार के लोगों को और तमाम अपने जिम्मेदार दोस्तों को सौंप दी है कि इन 3-4 दिनों में वो जगह जगह प्रोग्राम्स में जाएं और स्वयं को हमारी सम्मानित जनता जिसने मुझे हमेशा बहुत प्यार किया है वो भी अपने आप को प्रदीप माथुर समझें और जो भी मैसेज है वो मैसेज को हमारे लोग डिलीवर करेंगे और जनता जो भी कमिटमेंट चाहेगी उस कमिटमेंट को मैं पूरा करने की कोशिश देखिए, एक शब्द चलता है, हम लोग हमेशा सुनते आए हैं, खेल भावना, मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो हम तो सभी से उम्मीद करते हैं कि सब मिल करके, आपके विरोधी भी जो हैं वो भी आपके अच्छे से स्वस्थ होने की कामना करें, तभी तो मुकाबले का आनंद आएगा। लेकिन चाहे ये दुर्भाग्यपूर्ण है और अभी आपका 3 दिन भी वहां पर जाएगा, हालांकि आपने दायित्व दिया है अपने परिजनों को, शुभचिंतकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को, लेकिन अभी आप क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं? आपके पास एक ह्यूज एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का। देखिए, क्या लग क्या रहा? मैंने क्योंकि हमें पहले से इंडिकेट कर दिया गया था, मैंने कैंपेन तो 1.5 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। मैंने मोस्टली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कवर कर ली है। अब जो भी होगा वो सेकंड राउंड होगा। फर्स्ट राउंड लगभग पूरा हो गया है और इन 3 दिनों में हमारे जो कोई रह गया है वो हमारे लोग करेंगे। टीम हमारी जो भी अलग अलग हमने ग्रुप्स बना दिए हैं वो कवर करेंगे और मैं समझता हूँ कि मेरा 3 दिन गायब रहने से कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि अब सेकंड राउंड शुरू होने वाला है और 27 तारीख को चुनाव चिन्ह मिलने हैं और मैं 29 को वापस आ जाऊंगा। तो सेकंड राउंड ऑफ कैंपेन हम शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने सिनेरियो पूछना चाहा कि अभी जैसे आप शुरू में घूमे, अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ, पर्चे दाखिल हो गए, स्क्रूटनी हो गई है, अब जब लग रहा है कि वॉर नज़दीक आ रही है तो क्या सिनेरियो दिख रहा है? देखिए, सिनेरियो में जनता, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, सिनेरियो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं दिख रहा, क्योंकि लोग वर्तमान जो साहब हैं जिन्होंने 5 साल रिजीम में चलाया उनसे बहुत नाखुश हैं लोग, क्योंकि उनकी उपलब्धता लगभग जनता के लिए शून्य रही
और विकास का वो कितना भी करते रहे, नगर निगम, नगर का काम, विकास प्राधिकरण का काम, तीर्थ विकास ट्रस्ट के कामों को वो अपना बताते रहे। उन्होंने कोई, मैंने जनता में जाके पाया, कोई सॉलिड काम ऐसा नहीं कराया, ना ही उनके भांजे भतीजे भाई मिलते रहे। तो जनता को एक जनसेवक चाहिए, ना कि राजा टाइप आदमी। लेकिन जब उनके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो हो, उसमें वो कहते हो कि मैं 365 दिन में से 100 से अधिक दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहा, सैटरडे और संडे वो जनता दर्शन की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम विकास कार्यों पे, आप इससे पहले भी इस बात को लेके काफ़ी अपनी नाराज़गी, मतलब अपना वो विरोध, विपक्ष वाला विरोध दिखा चुके हैं कि भाई वो नगर निगम को अपने खाते में क्यों कर लेते हैं, एमवीडीओ को अपने खाते में क्यों कर लेते हैं, तो फिर कहाँ करेंगे? वो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं। और आपको भी याद आता होगा जब आप पिछले दौर में थे तो आपके और अशोक अग्रवाल साहब के बीच में जंग चलती थी कि नारियल कौन फोड़ेगा, तो वहां तो आप लोग भी श्रेय लेते थे ना सर, पता नहीं कहाँ कहाँ का। श्रेय लेने की नहीं है, बात यह है कि मैंने तमाम फ्लाईओवर्स बनवाए। मैं ऐसी बात पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कौन सा ऐसा फ्लाईओवर बनवा दिया। आज मैं धौली पे गया था, वहाँ 2 फ्लाईओवर्स बनने थे, उनकी फाइलें मैं तैयार करके गया था। जब मैं चुनाव हारा था तो मैंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से मंत्री जी से खूब बात करी थी कि आप इन कामों को पूरा कराइएगा। उन्हें धौली पे होगा, जबकि कैबिनेट मंत्री रहे, 2 मिनट का काम था, क्यों नहीं फ्लाईओवर बनवाया? तो मतलब कुछ इनिशिएटिव तो लेते। ये स्वाभाविक रूप से आपका अपनी तरफ से काउंटर हो सकता है। अच्छा, एक सिनेरियो जब मैं पूछा था तब एक बात पर प्रश्न करना बहुत ज़रूरी था, और आपको भी अब मुझे लगता है आगे कैंपेन में जाना है, जल्दी करते हैं। एसके शर्मा साहब ने भाजपा से बागी तेवर दिखाए, वादा खिलाफी का आरोप लगाया, और अब वो बसपा से मथुरा वृंदावन से आ गए माठ की बजाय। आपके अगर मैं कहूँ तो कुछ आप पर फर्क डालते हैं वो? नहीं, मुझ पे कोई फ़र्क नहीं डालते, क्योंकि उनके बगावती तेवर हैं और उन्होंने बहुत पैसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर खर्च किया है। और उनके व्यक्तिगत संबंध भाजपा के तमाम लोगों से हैं, क्योंकि मैं अक्सर अखबारों में पढ़ता रहा। तो वो कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से जब जुड़ जाता है तो वो उन्हीं के काम आएगा, और हमारे वोट बैंक पे वो कुछ सेंध, मेरे व्यक्तिगत वोट बैंक या पार्टी के वोट बैंक पे सेंध नहीं लगा पाएंगे वो। चलिए, बहुत समय की, क्योंकि इस समय थोड़ी सी आपको भी आगे निकलना है, स्वास्थ्य भी आपका ऐसा है, एक बार फिर से हम सभी को तटस्थ शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो उस लिए भी शुभकामनाएं, और आपके शीघ्र स्वास्थ्य होने के लिए व्यक्तिगत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर साहब, पूर्व विधायक, मतलब 4 बार वो विधायक रहे हैं, 3 बार लगातार रहे हैं, पूर्व कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता रहे हैं। आज अपने हेल्थ रीज़न से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भाई, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके हाथ तो इस समय चोटिल है, और ये उनके लिए बहुत क्रूशल और बहुत ही खास दौर है, खास मौका है। ऐसे समय पर चोटिल होना किसी को भी परेशान कर सकता है, लेकिन उस परेशानी के ऊपर वो कहते हैं कि मैंने अपने विश्वास को दर्द पर हावी कर दिया, दर्द को नीचे कर दिया, विश्वास को हावी किया। कुछ खास किस्म की वो पिल्स लिया करते थे अपनी कारणों से, अपनी हेल्थ रीजंस की वजह से, इस कारण से उनका सर्जरी का टाइम थोड़ा आगे बढ़ा। अब वो 3 दिन के लिए जा रहे हैं, और जब 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो एक खटखटा लगा के जा रहे हैं, खटखटा लगा रहे हैं अपने मित्रों को, शुभचिंतकों को, पार्टी वर्कर्स को और जनता को, कि मेरी 3 दिन की गैर हाजिरी में आप लोग प्रदीप माथुर बन जाइए। एक तरफ तो ये एक सामान्य दृष्टिकोण है, लेकिन अगर उसी के साथ साथ देखें तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, जब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हुआ था, वहाँ अचानक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति थी कि ममता बनर्जी का पैर चोटिल हुआ था, और उसके बाद उन्होंने पूरा कैंपेन अपना व्हील चेयर पर किया। लोगों ने कहा कि व्हील चेयर पर ममता बनर्जी का कैंपेन उन्हें बहुत आगे ले गया था, उनकी लड़ने की क्षमता को दिखा गया था। तो ऐसे में अभी जब बैठ करके हम कुछ सवाल करते हैं तो प्रदीप माथुर साहब अपने ठेठ, बहुत ही पुराने अनुभवी राजनीतिक अंदाज में तुरंत हमलावर होते हैं विपक्षियों पर, विरोधियों पर। तो ऐसे ही इनके विपक्षी और विरोधी भी कहते हैं कि संभवतः शायद चोट स्वाभाविक रूप से गंभीर है, उसे कोई नहीं नकार सकता। एक्सरे जैसी सुविधाएं हैं तो वो समझ में आ गई हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रदीप माथुर साहब, जो उनके पास बहुत राजनीतिक बुद्धि है, वो इस दौर का भी कुछ और लाभ अपने हित में ना ले लें। खैर, ये राजनीति है, ये सब चलता रहेगा, समय चलता रहेगा, लोग अपनी अपनी राय देते रहेंगे। अभी तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, जिससे कि एक अच्छी प्रतिस्पर्धा लोगों को, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजनीति लोगों को देखने को मिल सके। ये थी हमारी खास बातचीत कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर साहब के साथ। मुझे और मेरे साथी कैमरामैन अजय यादव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।